अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे अब कैसे हैं आप सब? बेटे ये हमारी 9th की बुक है, न्यू बुक। मैंने आपको ये PDF फाइल के थ्रू सेंड कर दी थी। तो हम उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पेज नंबर 2 है इसका। और चैप्टर बेसिकली जो है वो खड़ा होता है एक टॉपिक पर जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटा इस बेसिकली जो चैप्टर है ये यूनिट बड़ा काबिल ज़िक्र यूनिट होता है आपका, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग से ये मांगता है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। तो पहली लाइन में कहता है कि अगर आप किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच से मुराद होती है कि जो एक पूरे प्रोसेस से होके निकले, एक पूरा सिस्टम हो। ठीक है, आप पहले उसके बारे में सोचें, फिर उसको एक दफ़ा डिफ़ाइन करें। सोचने के बाद आप देखें कि इसको हल करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आप अपने उस बड़े सी प्रॉब्लम के छोटे छोटे कई प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। एक फ़्लो चार्ट या एक छोटा सा ड्राइंग उसका एक बना लेते हैं, छोटा सा एक जिसको कहते हैं हम ढांचा या स्ट्रक्चर या फ्रेम एक बना लेते हैं कि मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा। एट द एंड अब बहुत आगे जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सिस्टमेटिक होना चाहिए बेटे सारा कुछ। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो दर्ज़ैल जी वो कहते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं डिफरेंट जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो बेटे सबसे पहले आपके सामने आ रहा है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। कहता है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। कहते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपने अच्छे तरीके से बयान की है वो वही प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई इबहाम, कोई शक मौजूद ना हो, कि आप अपने मसले को पूरी तरह बयान कर सकें। जैसे मैं कह देता हूँ कि बेटे एक कप चाय का पिला दो मुझे, तो ये मेरी तरफ से आपको एक प्रॉब्लम दी गई है। तो आप सबसे पहले मुझसे पूछोगे कि बेटा भाई चाय जो है वो आपने क्यों पीनी है। तो मैं बयान करूँगा, डिफ़ाइन करूँगा इस मसले को कि बेसिकली मुझे चाय इसलिए पीनी है शायद कि मेरे सर में पेन है, और चाय में थोड़ी सी कैफ़ीन होती है जिससे जिस्म के कुछ सेल्स होते हैं जिनको एक तहरीक मिलती है, वो मोटिवेट होते हैं। चाय पीने से थकावट और सर में दर्द शायद दूर हो जाता है मेरा। तो मैं उसको बयान करूँगा पूरी तरह से कि बेसिकली मेरा जो मसला है मैं उसको डिफ़ाइन करने के हवाले से बयान कर सकूं कि भाई मेरा मसला ये है। और मैं जितना बेहतर मसला बयान करूँगा उतना बेहतर उसका हल निकलेगा। जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो जितनी बेहतर तौर पर आप डॉक्टर को अपनी बीमारी की तफसील बताओगे, डॉक्टर उसको उतना ही बेहतर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको प्रॉब्लम डिफ़ाइन करना आता हो, आपको ये पता हो पूरी तरह से कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तभी आप फिर इसको क्लियरली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। अब नीचे कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि अपने प्रॉब्लम को आप सही तरह बयान कर सकें या नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर मसले को सही तौर पर बयान ना किया जा रहा हो या ना किया जाए तो फिर हम एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजिक सा एक प्लान रखते हैं। तो उस प्लान के फर्दर 3 स्टेप्स हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो सबसे पहले हमें अपने मसले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम पहले वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ से। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने चाय पीनी है,
तो मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा कि यार मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है, तो मैं थका हुआ हूँ। अब मैंने इसका बैकग्राउंड ये दिया कि मैं बहुत सारा काम करके आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे चाय का एक कप पीना है। तो इसको कहते हैं कि आपने वो सिचुएशन बतानी है, वो हालात बताने हैं जिसमें प्रॉब्लम बेसिकली सामने आई। तो मेरे हालात ये थे कि मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाए हैं जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द है और मुझे चाय पीनी है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरह से हम शनाख्त कर सकते हैं कि बेसिकली जो प्रॉब्लम बयान की गई है उसकी वजह क्या है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो वट अ गुड सिचुएशन विल लुक लाइक। ये इस चीज़ को भी जानने में मदद करता है। देखें बेटा, जब आपको मेरे प्रॉब्लम के बारे में पता होगा ना सही तौर पे, तो फिर ही आप मेरे प्रॉब्लम को सही तौर पे हल भी कर सकोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने चाय पीनी है और इस वजह से और इस तरह की चाय पीनी है, उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर ही आप मेरे लिए एक अच्छी चाय बना सकते हो जो मुझे सेटिस्फाई करे। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन। ये पहला एक हो गया इसका पॉइंट कि अगर प्रॉब्लम डिफाइन ना हो रही हो तो पहले उसका बैकग्राउंड देखें। जैसे उसने कहा ना कि पहले देखें कि बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम जन्म कहाँ से ले रही है। फिर यूज़ गेस। फिर जब आपको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, यानी जब आप बैकग्राउंड देख लो उसका, तो फिर अपना अंदाज़ा लगाओ। अगर मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने चाय क्यों पीनी है, तो फिर अपना अंदाज़ा लगाओ कि हो सकता है यार भाई ने ना आज काम बहुत किया होगा, तो हो सकता है उस वजह से वो थके होंगे, इसलिए उनको चाय पीनी है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप मेरे मसले को जो हल करना है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मसला क्यों पेश आ रहा है भाई को। फिर ड्रॉ अ पिक्चर। फिर आप एक उसका ड्राफ्ट बना लोगे। आप एक आसान सा फिगर आउट कर लोगे कि भाई किस तरीके से मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। उसने नीचे एक आपको फिगर दिया है, वो कहता है जी 3 हॉर्सेस हैं, उनको प्लस करने से आंसर 30 आ रहा है, और एक हॉर्स है और ये 2 शेप्स हैं, इनको प्लस करने से 18 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हॉर्स एक डिजिट है, हॉर्स इज़ इक्वल टू 10, और ये जो डबल एम सा लिखा हुआ है इट इज़ इक्वल टू 2। 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और ये 10 18 हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि ये 4 था, आपको जैसे पता है ये 2 + 2 है, उसमें से माइनस किया है कुछ और बाकी 2 रह गया। इसका मतलब है कि ये जो सॉक्स 2 दिखाई गई हैं ये 1 और 1 के इक्वल है। 2 सॉक्स के 2 नंबर हो गए, और ये जो एम सा बना हुआ है इसके 4 हैं, 4 में से 2 गए, बाकी 2 रह गए। अब वो नीचे कह रहा है कि एक जुराब है, एक घोड़ा है, और एक आपके पास सिंगल एम का एक फिगर है। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, मज़े की बात है कि आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं इसका कल सिर्फ आपको जवाब बताऊँगा। नहीं बेटा, ये काफ़ी मुश्किल सी हार्ड सी बुक होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके सामने नहीं हूँ, नहीं तो मैं इसको बहुत मज़े से समझाता होता हूँ, इसके ड्राफ्ट बना बना के बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वो वक्त लाएगा, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके बेटा, ये बहुत मेहनत वाली बुक आ गई आपकी, अच्छी मेहनत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफिज़।